हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, हैप्पी हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखिए, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 20, कार्यपत्रक 20। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही है हमें पहले क्या करना है बेटा। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम यानी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने कक्षाध्यापक का नाम। ये है हमारे वर्कशीट नंबर 20 यानी कार्यपत्रक 20। क्या डेट है? 3 दिसंबर 2020। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? हिंदी यानी हिंदी विषय। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। ठीक है, यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। तो बच्चों आज हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं रहीम जी के दोहे। देखो फर्स्ट क्या है? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची ही सुजान। तो क्या कहना चाहते हैं? प्रसंग क्या है? रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपनी फल स्वयं नहीं खाते, यानी जिस प्रकार जो पेड़ होते हैं वे अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार जो परोपकारी हैं या सज्जन पुरुष हैं दूसरे के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ परोपकार करता है कि वह अपना फल नहीं स्वयं खाता है, खुद नहीं खाता, और जिस प्रकार जो सरोवर होता है वह अपना पानी खुद नहीं पीता है, तो ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, वे अपना धन इकट्ठा कर लेते हैं और जो दूसरे गरीब होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वे उनकी सहायता करते हैं, तो उनको परोपकारी कहा गया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थोते बादर कवार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। तो ये क्या है? रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में यानी सितंबर अक्टूबर में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं, तो अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। यानी जो घमंडी होते हैं वे क्या करते हैं? धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं और वे अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बात, घमंड की भी बातें करते रहते हैं और वे वर्तमान जो स्थिति होती है को सुधारने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते। तो देखते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर क्या है। प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर 1, सज्जन पुरुष का क्या पहचान है? जो सज्जन पुरुष है उसकी क्या पहचान है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ये आपकी वर्कशीट में दिया गया है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष दूसरे के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है? अपने क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेकर ठीक है, और यहाँ तक लिखना है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, यहाँ से लेकर लिख लीजिए। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट में ही दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 3, क्वार के महीने में क्या होता है? जो क्वार का महीना होता है उसमें क्या होता है?
तो यहाँ पर देखिए क्वार के महीने में यानी सितंबर अक्टूबर जो महीना होता है वो क्वार का होता है। क्वार के महीने में सितंबर अक्टूबर में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए। राइट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना, अर्थात दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है? विस्तार से लिखिए। तो आपको बताना है कि क्या आपने कभी दूसरों की सहायता की है या किसी पर परोपकार किया है आपने। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मैंने आपके लिए लिखा है। यहाँ देखिए, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि हाँ, मैंने भी परोपकार किया है, मैंने भी दूसरे इंसान की सहायता की है, दूसरे इंसान की सहायता की है। एक बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने नाना नानी के यहाँ जा रही थी या जा रहा था, तो मैंने रास्ते में एक बहुत ही गरीब बूढ़े बाबा को देखा। बाबा ठंड में ठिठुर रहे थे और उनके कपड़े भी फटे हुए थे। मैंने तुरंत अपनी जैकेट बाबा को दे दी और उनको पेट भर खाना भी खिलाया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे, यानी जो पेड़ शब्द है उसके 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं ना, वृक्ष। और पादप और क्या कहते हैं? तरु भी कहते हैं, तरु। और क्या कहते हैं? पेड़ को द्रुम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपके लिए 4 लिखे हैं, आप 3 लिख लीजिए कोई भी। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वर्कशीट को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय बाय बेटा।